हमारी बॉडी में खून की कमी हो या फिर किसी तरह की कमजोरी हो, ये वीकनेस किसी भी रीजन से हो सकती है। या फिर अगर आपकी हड्डियों से कट कट की आवाज आती हो, जोड़ों में दर्द हो, जोड़ों में सूजन हो, मांसपेशियों में खिंचाव हो, आंखों की रोशनी कमजोर हो, ज्वाइंट पेन हो यानी कि गठिया की समस्या हो, या फिर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो, इस तरह की किसी भी डिफिशियंसी के लिए आंखों की रोशनी जब कमजोर होती है तो ये भी एक तरह से विटामिन की कमी से होती है। जोड़ों में कहीं पर भी दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, गठिया का समस्या होता है। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारे शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी होने से होती हैं। तो क्यों ना अपनी डाइट में कुछ ऐसे पौष्टिक तत्व शामिल किए जाएँ दोस्तों, जिससे जो है हमारी बॉडी मजबूत बने, साथ ही बहुत ही सिंपल तरीके से हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ा पाएँ। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ हम लेंगे वो है दोस्तों भुने हुए चने। भुने हुए चने का सेवन करना आप सबको भी पता होगा कि जब हम रोज भुने हुए चने खाते हैं तो हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है। और ये मजबूत जो इम्यूनिटी होती है वो हमारी बॉडी को तरह तरह की बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। अगर आप रोज चने खाते हैं, अपने डाइट में शामिल करते हैं, तो मौसमी बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। चने में जो एलिमेंट होते हैं यानी कि जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये हमारे वेट को कंट्रोल रखता है। अगर आप एक मुट्ठी भुने हुए चने खाते हैं, डेली अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, तो आपका वेट कंट्रोल होता है। और अगर आप जो है चने खाते हैं तो इससे डायबिटीज की समस्या, बीपी की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, इस तरह की समस्याएं दूर होती हैं। चनों से यानी कि चनों को अगर आप अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं तो इससे आपको जल्दी से भूख नहीं लगती है, आप ओवर ईटिंग से बचते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, आपका पेट खराब होता है, तो ये जो चने होते हैं भुने वाले, ये कब्ज से फायदा दिलाते हैं। मार्केट में आपको छिलके वाले या फिर बिना छिलके वाले जैसे भी चने मिल जाएं आप ले लीजिए। वैसे छिलके वाले चने काफ़ी अच्छे होते हैं, इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो अगर हो सके तो आप भुने वाले चनों का ही यूज़ करें। इस तरह की किसी भी समस्या को दूर करता है और सबसे बड़ी बात की खून की कमी को दूर करता है। जो नेक्स्ट चीज़ हम ले रहे हैं दोस्तों, वो है मखाने। जो व्हाइट मखाने होते हैं, जिन्हें हम खीर वगैरह बनाने में और मूँगफली के साथ भून कर खाने में यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें वही मखाने लेने हैं। मखाना जो होता है, वो कैल्शियम का रिच सोर्स होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। और जब हम मखाना खाना अपने डाइट में शामिल करते हैं तो ये हमें हार्ट संबंधी डिजीज से भी बचाता है, शुगर लेवल कंट्रोल करता है, और इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। मखाने को आप रोस्ट करके खा सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको मखाने और चने और कुछ और चीज़ों को खाने का बहुत ही अलग टाइप का तरीका बता रही हूँ, जो आपको खाने में टेस्टी भी लगेंगे और बहुत आसानी से आप इनका सेवन भी कर सकते हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्ब्स और प्रोटीन बहुत सारी मात्रा में पाया जाता है। ग्लूटेन फ्री होता है, तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, फैट और सोडियम की मात्रा कंट्रोल में रहती है। इससे हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। इसमें भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और आयरन भरपूर पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे। पैन में थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, 1 से 2 चम्मच देसी घी डाल लीजिए। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे अपने मखाने। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी मखानों के साथ आपको ये फार्मूला बनाना बता रही हूँ। हमारे मखानों में दोस्तों हेल्दी फैट होता है, फास्फोरस होता है, विटामिन्स होता है और कैलोरी भी भरपूर मात्रा में होती है। अगर हम डेली 1 मुट्ठी मखाने खाएँ, भूख कम लगती है, और क्योंकि इसमें जो फैट होता है वो हेल्दी होता है, तो हमारी बॉडी को नुकसान भी नहीं करता। मखाने को यहाँ पर हम सिम फ्लेम में रोस्ट करेंगे। 3 से 4 मिनट इसको रोस्ट करेंगे सिम फ्लेम पर। तो मखाने जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से हल्के-हल्के गोल्डन हो जाते हैं, कुरकुरे भी हो जाते हैं। मखाने जब अच्छे से सिक जाएँगे, तब हम आपको बताएँगे कि बाकी और कौन-सी चीज़ें हैं जो इसके साथ हमें ऐड करनी है। तो यहाँ पर इसी पैन में सबसे पहले हम अपने भुने वाले चने डाल देते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर 1 कप मखाना लिया है, तो इसमें हाफ कप भुने वाले चने डाले हैं। दोनों चीज़ों को मिलाकर अभी मैंने फ्लेम को एकदम सिम कर दिया है। अब हम इसमें वन बाय वन कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कैल्शियम का रिच सोर्स हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ सफ़ेद तिल यानी कि व्हाइट सेसमे सीड्स। जो आपको पता है कि व्हाइट सेसमे सीड्स होता है, वो हमारी बॉडी में खून की मात्रा को बढ़ाता है, बाल और स्किन को मजबूत करता है। साथ ही इसमें जो प्रोटीन होता है वो पूरे शरीर को भरपूर ताकत और एनर्जी से भरपूर करता है। इसके अलावा जो है व्हाइट मगज के बीज हैं, ये बहुत बढ़िया से डिश सोर्स होता है बॉडी में कैल्शियम को बढ़ाने का। ये भी हमने 1 चम्मच लिया है। हाफ चम्मच हम ले रहे हैं ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च के दाने।
ये पेन रिलीवर का काम करता है। बॉडी में कहीं पर भी दर्द है, ये जो हड्डियों में कट-कट होती है, ये भी एक तरह के दर्द से ही वजह से होती है, या फिर जॉइंट पेन है। ये सभी कुछ आपको काली मिर्च से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। हाफ चम्मच काली मिर्च के दाने ले लेंगे। इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारा होता है। काली मिर्च के बाद जो चीज़ मैं ले रही हूँ दोस्तों, वो है सौंफ। सौंफ हमारा डाइजेशन सिस्टम सुधारता है, मुँह की बदबू को दूर करता है, साथ ही आँखों की रोशनी बढ़ाता है। जी हाँ, सौंफ से आँखों की रोशनी बढ़ती है। आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उसमें भी ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। अनिद्रा की समस्या में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सौंफ का पानी पीते हैं, तो हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। सौंफ जो है बहुत सारे गुणों से भरपूर होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। सौंफ के आयुर्वेदिक फायदे बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच सौंफ ली है, बाकी चीज़ें तो हमने 1-1 चम्मच ली हैं, काली मिर्च हाफ चम्मच ली है, लेकिन सौंफ को हमने 2 चम्मच लिया है। इसके बाद से मैं ले रही हूँ 5 से 6 छोटी इलायची, जो हरी वाली इलायची होती है, ड्राई फ्रूट में डालते हैं हम लोग, खीर वगैरह में डालते हैं, वो हरी इलायची है। इसमें भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हमने चूँकि गैस का फ्लेम सिम किया है, सिम फ्लेम पर ही 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को एक साथ रोस्ट कर लें, जिससे इसके अंदर अगर कोई नमी है, तो वो दूर हो जाए। और इससे क्या होता है, मसालों की जो गरम तासीर होती है, वो भी खत्म हो जाती है। साथ ही रोस्ट करने से, जैसे हम इनको स्टोर करने वाले हैं, तो ये चीज़ें खराब भी नहीं होती हैं। 1 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करिए, सिम फ्लेम पर करेंगे, गैस को बंद करेंगे। देखिए सारी चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगी, इनको किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी, जिससे ये हमारे सौंफ वगैरह, खरबूजे के मगज जले नहीं। अब यहाँ पर इस बर्तन में हमने सारी चीज़ों को ले लिया। इसमें यहाँ पर ये ठंडे होंगे। दोस्तों इसमें एक चीज़ और हम डालेंगे, जिससे हमारे इस फ़ॉर्मूले का स्वाद बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आप मिश्री को स्किप कर दें। यहाँ पर हम ले रहे हैं सीटा मिश्री, यानी कि रॉक शुगर जिसको बोलते हैं, या फिर इसे आप धागे वाली मिश्री भी बोलते हैं। आयुर्वेद में मिश्री का बहुत महत्व है। ये हमारे पेट को ठंडा रखता है, डाइजेशन सिस्टम को सुधारता है। सबसे बड़ी चीज़, ये हमारे फ़ॉर्मूले का स्वाद बढ़ाएगा। और अगर इसे जिस तरह से हम दूध के साथ या दही के साथ ले सकते हैं, तो मिश्री काफ़ी ज़्यादा स्वाद भी देता है। मिश्री डालने से बच्चे और बड़े इसका आनंद ले सकेंगे। तो मिश्री हमें पूरी 1 डली चाहिए होगी। मिश्री को हम पहले कूट लेते हैं। मिश्री को कभी भी खड़ा मिक्सी के जार में नहीं डालते हैं। इससे आपके मिक्सी के जार के ब्लेड्स जो होते हैं, वो खराब हो सकते हैं। मिश्री को पहले बढ़िया तरीके से कूट लीजिए, और उसके बाद से इसी जो सारी चीज़ें को मिक्सचर हमने तैयार किया है, उसमें ऐड कर देते हैं। मिक्सचर हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। इसको हम डालेंगे मिक्सी के जार में, और सारी चीज़ों का बढ़िया एक बारीक पाउडर बना लेंगे। अब यहाँ पर ये पाउडर हमारा बनकर तैयार हो गया है। देखिए ये पाउडर कुछ यूँ बना है, और इस पाउडर को हम स्टोर कर सकते हैं आराम से महीने 2 महीने तक। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आप बनाकर एक साथ भी रख सकते हैं, कम से कम 15 से 20 दिन का रखा जा सकता है। दोस्तों इसको सेवन कैसे करना है? इसका सेवन हमें करना है डेली रात के समय। रात में 1 गिलास दूध के साथ हमें इस पाउडर का सेवन करना है। ये हमारी हड्डियों में इतना ज़्यादा कैल्शियम भरेगा, कि आपको जो है 80-90 साल तक भी हड्डियों का दर्द नहीं होगा, अगर आप इसका डेली सेवन करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा गठिया की समस्या से पीड़ित हैं, हड्डियों से कट-कट की आवाज़ आती है, आँखों की रोशनी कम है, या फिर आपको इस तरह से बॉडी में कोई भी ऐसी डिफिशियंसी है, जो आपको लगता है कि इस रेमेडी से ठीक हो सकती है, विटामिन डी की कमी है, स्किन और बालों की हालत खराब है, किसी भी तरह की बीमारी में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको कमज़ोरी है, तो फिर आप जो है, आपको कमज़ोरी इस टाइप की है कि शरीर में खून नहीं बनता, या फिर आपको बहुत ज़्यादा साँस वगैरह फूलने की समस्या है, तो आप इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 1 चम्मच अच्छे से भर के, ये जो पाउडर हमने तैयार किया है कैल्शियम का, वो हमें 1 चम्मच लेना है 1 गिलास दूध के साथ। इसे आप दूध में मिक्स करके भी ले सकते हैं, या फिर 1 चम्मच पाउडर आप खा लीजिए, और उसके ऊपर से आप 1 गिलास गुनगुना दूध पी लीजिए। इन दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो हमारी बॉडी में मैजिकल तरीके से वर्क करता है। आपको बॉडी से रिलेटेड जितने भी सिम्पटम्स मैंने गिनाए, इस तरह में कोई भी समस्या है, तो आप इस पाउडर का इस्तेमाल करिए। आप देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इस पाउडर को आप बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों को दे रहे हैं तो आप छोटा चम्मच पाउडर दीजिए, बड़ों को दीजिए तो 1 बड़ा चम्मच पाउडर दीजिए। इन दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन आप ट्राई करिए, आप देखिएगा कि आपको कितना ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।